और नाज़रीन, एशिया कप का फाइनल पाक भारत टाकरा आज रात 7:30 बजे होगा। दोनों टीमों का गुज़िश्ता मैच की प्लेइंग 11 बरकरार रखने का इम्कान। पाकिस्तान की सुपर 4 मैच में मैदान में उतारी गई टीम में सरप्राइज तब्दीली का इम्कान कम है। साहिबजादा फरहान के साथ फखर जमान ही ओपनिंग करेंगे। साइम अयूब, सलमान अली आगा, हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस और मोहम्मद नवाज को टीम में बरकरार रखने का इम्कान है, जबकि शाहीन शाह अफरीदी, फहीम अशरफ, हारिस रऊफ और इब्रार अहमद को हतमी 11 में शामिल किए जाने का इम्कान है। स्पोर्ट्स एडिटर एक्सप्रेस न्यूज़ जाहिद मकसूद साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या समझते हैं, किसी भी तब्दीली का इम्कान कम नज़र आ रहा है दोनों टीमों में? इस स्ट्रेटेजी को आप किस तरह से देखते हैं दोनों तरफ से? देखें, अब जो छठी दफ़ा आमने सामने होंगी दोनों टीमें, पाकिस्तान और भारत, दुबई में खास तौर पर, और इससे पहले तो 2 मैच पाकिस्तान और 3 इंडिया जीत चुका है। इस वक्त जो पहला एशिया कप जारी है, इसका जो दूसरा मैच हुआ था वो 21 सितंबर को हुआ सुपर 4 में। उसमें जो प्लेइंग 11 थी दोनों टीमों की, हमारे सोर्सेज बताते हैं कि उनमें कोई बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से एक ही तब्दीली का बार बार जिक्र किया जा रहा था, साफ किया जा रहा था कि हसन नवाज को बैट मजबूत करने के लिए टीम में शामिल किया जाए। लेकिन ताज़ा इतलात ये हैं कि टीम मैनेजमेंट जो है वो चाहती है कि सेम टीम मैदान में उतारी जाए, और उसके मुताबिक जो है फखर जमान के साथ साहिबजादा फरहान ही ओपनिंग करेंगे। और आपको याद होगा साहिबजादा फरहान खास तौर पर बुमराह को उन्होंने बहुत ही अच्छा बैटिंग की उनके सामने और छक्के भी लगाए थे। उनके बाद साइम अयूब, सलमान अली आगा कप्तान, हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, फहीम अशरफ, हारिस रऊफ और इब्रार अहमद शामिल हैं। इसी तरह से अगर इंडिया की टीम की बात की जाए तो वहाँ पे कल से थोड़ी सी परसों से परेशानी थी, जो श्रीलंका के खिलाफ आखिरी मैच खेला कि उसमें हार्दिक पांड्या को कुछ फिटनेस मसाइल थे, उनको क्रैम्प तो पड़ गए थे। शुभमन गिल जो हैं उनको पिंडली में तकलीफ थी, और लेकिन ताज़ा इतलात के मुताबिक 1 दिन के आराम से, बल्कि 2 दिन के आराम से अब वो दोनों बहुत हद तक बेहतर हैं और उनको प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। इंडिया की टीम है, अलबत्ता अगर उसका जिक्र किया जाए कि उनका आखिरी मैच श्रीलंका के साथ था और उसमें उन्होंने 2 तब्दीलियां की थी। उन्होंने जसप्रीत बुमराह को आराम दिया था और उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को आराम दिया था, लेकिन ये दोनों पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे। इसलिए जो इंडिया की टीम है, इसमें अगर पिछले मैच का जिक्र किया जाए तो 2 तब्दीलियां, वरना जो पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी वही सेम टीम जो है पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी, जिसमें अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जो है उनके ओपनर हैं, कप्तान सूर्या कुमार यादव हैं, तिलक वर्मे हैं, संजू सैमसन है, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल जो ऑलराउंडर है, कुलदीप यादव जो उससे पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे, और वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह। तो इनमें कोई बड़ी तब्दीलियों का अभी तक हमारी इतलात के मुताबिक बड़ा इम्कान नहीं है कि कोई सरप्राइज चेंज की जाए। जाहिद साहब, अगर टीम की कंसिस्टेंसी पे हम बात करें तो आप क्या समझते हैं ये टीम किस कदर कंसिस्टेंट है? क्योंकि नो डाउट भारत की जो अभी टीम है T20 की, वो इंतहाई तगड़ी टीम है। आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा सिलेक्टेड टीम है ये उसके मुकम्मल कंपेटिबल है या नहीं? देखिए, जो पॉजिटिव साइन है पाकिस्तानी टीम का वो आखिरी 2 मैच हैं, क्योंकि रिदम में आते हुए बाज़ टीमें जो ज़्यादा टाइम लेती हैं, पाकिस्तान ने काफ़ी टाइम लिया। हालांकि वो भारत से भी ज़्यादा, बल्कि तमाम टीमों से सिवाय UAE के यहाँ पे अपना वक्त गुजार चुकी है। वो टूर्नामेंट से 10 दिन पहले पहुंची, ट्राई सीरीज यहाँ पे खेली, दुबई में प्रैक्टिस और वार्म अप मैच भी खेले, अब मैचेस भी खेल चुकी है। और पिछले 2 मैचेस थे जिनको श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ जीत कर पाकिस्तान जो है वो फाइनल में पहुंचा है, वो बहुत ही अच्छे खेले। उसमें टीम रिदम में दिखाई दी, एक होकर दिखाई दी, और उनकी बॉडी लैंग्वेज प्लेयर्स की लगती थी वो जीत के लिए खेलना चाहते हैं। खास तौर पर अगर आप देखें हमारी बॉलिंग लाइन पाकिस्तान की, उसने इन मैचों में शांत कारकर्दगी दिखाई है। अगर वीक लिंक है पाकिस्तान का तो वो पाकिस्तान की मिडिल आर्डर है, जिसमें यकीनी तौर पर कप्तान जो है खुद शामिल है, सलमान आगा या साइम अयूब की बैटिंग शामिल है। अगर वो साइम अयूब की बैटिंग का जिक्र करें, जैसा कि कल कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दुबई में, सलमान अली आगा ने, जब साइम अयूब से सवाल किया गया उन पर कि वो 5 डक ले चुके हैं, 0 पर आउट हो चुके हैं, तो उन्होंने कहा लेकिन वो अपनी प्रेजेंस जरूर शो करते हैं हर मैच में, या वो बहुत उम्दा कैच ले लेते हैं, या वो ओपनिंग या वो विकेट ले लेते हैं। तो इस तरह से बैटिंग में जिक्र किया जाए तो साइम अयूब, सलमान आगा और फिर इनके बाद मोहम्मद हारिस ने एक इनिंग्स बहुत अच्छी खेली है। इन पे बड़ा दारोमदार है पाकिस्तानी टीम का कि अगर ओपनर्स जो हैं साहिबजादा फरहान और फखर जमान हैं, सबसे तजर्बाकार इस वक्त अगर कोई बैट्समैन है टीम में वो फखर जमान है, उनसे बड़ी तवक्कुआत हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जाहिर है इंडिया के अभिषेक शर्मा, उनके चर्चे भी बहुत हैं, और रन देखे जाए तो रिकॉर्ड बना चुके हैं। 281 रन बनाए थे मोहम्मद रिजवान ने 2022 में एशिया कप में, और अभिषेक शर्मा अभी तक 309 रन जोड़ चुके हैं।
और सेकंड नंबर पर पृथ्वी सानका है श्रीलंका के 261 रन के साथ, लेकिन श्रीलंका टीम आउट हो चुकी है। बांग्लादेश के 178 रन के साथ सैफ हसन है तीसरे नंबर पर, वो भी आउट हो चुके हैं। और चौथे नंबर पर साहबजादा फरहान आते हैं जो 6 इनिंग्स में 160 रन बनाए हैं। तो अगर कंपैरिजन करेंगे तो इंडियन टीम बहुत बेहतर दिखाई देती है, लेकिन पाकिस्तान के इब्तदाई बैट्समैनों को और मिडिल ऑर्डर्स को, खासतौर पर बैटिंग को, इस पे अगर उनको टॉस जीतकर बैटिंग मिलती है या वो चेज भी करते हैं, दोनों सूरतों में हमारी बैटिंग पे काफी दारोमदार होगा। अलबत्ता हमारी तवक्कुआत हाई हैं कि हमारे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। यकीनी तौर पर हम दुआगो भी हैं इसके लिए। जाहिद मकसूद साहब, सलीम खालिक साहब भी हमारे साथ हैं, एडिटर स्पोर्ट्स रोजनामा एक्सप्रेस। सलीम खालिक साहब, क्या समझते हैं दोनों टीमों का कंपैरिजन किस तरह करेंगे? आज दुबई की ग्राउंड के हवाले से क्या कहते हैं? अगर हिस्टोरिकली देखा जाए यहाँ पर पाकिस्तान के मैचेस या विनिंग स्ट्रीक देखा जाए या हार देखी जाए, तो क्या समझते हैं कितनी खुशकिस्मत ग्राउंड हो सकती है आज दुबई की? देखिए, दुबई क्रिकेट स्टेडियम सबके लिए एक जैसा है क्योंकि सारी एशियन टीमें यहाँ पर मुतवातिर खेल रही हैं। अगर हम देखें तो हम तो यहाँ इंडिया से मुसलसल 3 मैच हार चुके हैं। पहले हम चैंपियंस ट्रॉफी का हारे और अभी 2 इसके एशिया कप के हारे, तो खुशकिस्मती का अलामत तो इस लिहाज से तो हमारे लिए रिसेंट नहीं है रिसेंटली। लेकिन ये है कि क्रिकेट में हर नया दिन नया मैच होता है, नई परफॉर्मेंस सामने आती है। हम पास्ट को लेके नहीं बैठ सकते कि इस दिन ऐसा हुआ तो आज ऐसा होगा, लेकिन करंट फॉर्म और ये सब चीजें जो हैं बड़ी मैटर करती हैं। और जो हमने देखा कि पाकिस्तान टीम इंडिया के खिलाफ दूसरा मैच खेली थी, उधर से परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर होना शुरू हुई, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी वहां से बेहतरी आना शुरू हुई। फिर पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली है उसके बाद जो अब फाइनल में इसीलिए पहुंचा है। इस इवेंट में हमने श्रीलंका, बांग्लादेश दोनों को हराया, अफगानिस्तान को भी हमने हराया और एशिया की इस वक्त टॉप 2 टीमों में हम शामिल हो चुके हैं। अगर इंशाल्लाह हम फाइनल जीत गए तो हम एशिया के क्रिकेट के किंग बन जाएंगे, तो उम्मीद पूरी है। और पाकिस्तान का जो मसला है वो यही है कि बैटिंग, जिस तरह हमने देखा हर मैच में हमारी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है, तो अगर बैटिंग हमारी चल पड़ी और परफॉर्मेंस बेहतर हो गई तो फिर होपफुली हम लोग मैच ये जीत सकते हैं। और इसी तरह बॉलर जो है खासतौर पर शाहीन अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, लेकिन इंडिया के खिलाफ जो उन्होंने मैचेस खेले हैं उसमें उनकी बॉलिंग को इतनी खातिर ख्वाह अच्छी रही नहीं थी। लेकिन बड़ा मैच है, बड़े मैच के बड़े प्लेयर्स हैं, ये लोग पहले भी परफॉर्म कर चुके हैं। रिसेंटली जो बॉडी लैंग्वेज है पाकिस्तान टीम की बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रही है और टीम फाइट करती दिखाई दी है ग्राउंड में, एक दूसरे को प्लेयर्स बैक भी कर रहे हैं। सलमान आगा के ऊपर बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म था, बल्कि है, लेकिन सलमान ने कैप्टनसी नो डाउट आखिर के जो मैचेस हैं उनमें अच्छी की है। अगर वो बैटिंग भी कर लें अच्छी थोड़ी तो बहुत नाकिदीन जो है हम जैसे उनको चुप करा सकेंगे। हम तो चाहते यही है कि सारे ऐसे जो नॉन परफॉर्मर्स हैं वो परफॉर्म करें, चाहे वो सलमान अली आगा हो, साइम अयूब हो, हारिस हो, जो भी फखर स्कोर नहीं कर रहे, जो भी स्कोर नहीं कर रहा प्लेयर, वो सब, या विकेट नहीं ले पा रहा, वो सब अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तान टीम बस मैच जीत ले। ख्वाहिश तो सबकी यही है, सारे पाकिस्तानियों की। और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि हर तरफ बातें भी यही हो रही हैं, इवेंट से पहले इस टीम को कोई खातिर में नहीं ला रहा था, सब लोग बुराइयां कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम तो पहले ही राउंड में बाहर हो जाएगी, यूएई से हार जाएंगे ये, लेकिन टीम अगले राउंड में पहुंची तो कहा ये तो बच्चों को हरा कर आए, यहाँ बाहर हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान टीम सुपर 4 से भी आगे निकल के फाइनल में पहुंच चुकी है। अभी भी ज्यादातर लोगों की ये राय है कि इंडिया फेवरेट है। मैं भी इस लिहाज से, करंट फॉर्म की इंडिया के लिहाज से मैं भी यही कहता हूँ। लेकिन अगर मैं अपनी टीम को देखूं तो हमारी टीम में कई ऐसे मैच विनर्स मौजूद हैं जिनका अगर अच्छा दिन हो तो वो टीम को फतह दिला सकते हैं। होपफुली आज ही का वो दिन हो अच्छा, क्या पता आज इनमें से कोई ऐसा परफॉर्म कर जाए और हम जीत जाए, जैसे हम लोगों ने सुबह भी डिस्कस किया था शो में कि इशू ये है अभिषेक शर्मा, उनको अगर जल्दी आउट कर लिया तो इंडिया की बैटिंग की 50% स्ट्रेंथ जो है वो खत्म हो जाती है। क्योंकि इस पूरे इवेंट में इंडिया की जो कैंपेन है वो अभिषेक शर्मा लेकर चले हैं। 309 रन बनाए, 50+ उनकी एवरेज है, 200+ उनका स्ट्राइक रेट है। ये बहुत बड़ी बात है। शुरू में ही आते ही वो हरीफ बॉलिंग पर पूरा डोमिनेट कर जाते हैं, छक्के चौके लगाते हैं और जो बॉलर्स हैं वो परेशान हो जाते हैं, सारी प्लानिंग भूल जाते हैं, वो फिर अपने आप को बचाने के चक्कर में लग जाते हैं कि यार छक्के चौकों से मैं कैसे बचूं। यही स्ट्रेंथ है अभिषेक की। उनको आउट करने का तरीका भी यही है कि आप उनको, जो उनकी स्ट्रेंथ है उस मुताबिक ना खेलने थे। पिछला जो इंडिया से हमारा मैच हुआ उसमें हमने गलती की, पहली बॉल शाहीन शाह अफरीदी ने बाउंसर की जिस पे अभिषेक ने छक्का लगाया और वहीं से
पाकिस्तान टीम थोड़ा डाउन हुई कि यार ये तो बहुत मारेगा। तो आज जब हम लोग खेलने के लिए जाएं तो डेफिनेटली ये बताया गया होगा शाहीन को और दूसरे बॉलर्स को भी कि किस तरह से बॉलिंग करनी है। और जो छक्का खाया था बाउंसर का, वो भी मुझे इस हद तक अंदाजा है कि शाहीन को किसी ने कहा ही होगा कि यार बाउंसर करना। तो आज अगर अकल से बॉल करें, ऑफ साइड पे उसको खिलाएं। ठीक है।